इस वक्त हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और मेरे पीछे जो लाल कलर की इमारत देख रहे हैं आप, ये लाल बरादरी है जो एक मस्जिद है। और यही मस्जिद हाल ही में सील कर दी गई है, इस पर ताला लगा दिया गया है, जिसको लेकर 2 दिनों से लखनऊ विश्वविद्यालय में काफ़ी गर्मी मची हुई है और लोग इस चीज़ का विरोध भी कर रहे हैं। जो जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो मुस्लिम छात्र हैं, वो लगातार धरने दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और उनके अंदर नाराज़गी भी है इस चीज़ को लेकर कि क्यों इस मस्जिद को सील कर दिया गया है, क्यों इस मस्जिद पर ताला लगा दिया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ बाफसा छात्र संगठन के कुछ छात्र हैं, कुछ छात्र नेता हैं। इनसे हम इनका पक्ष जानते हैं कि ये जो मस्जिद सील कर दी गई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? सही हुआ, गलत हुआ, होना चाहिए था, या क्या आपकी राय है, बताइए? देखिए, इसी विश्वविद्यालय में एक मंदिर बना हुआ है और इसी विश्वविद्यालय में जो है हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बात करते हैं धार्मिक आज़ादी की। हमारा संविधान हमको धार्मिक आज़ादी देता है, किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है, कुछ भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने की आज़ादी देता है, किसी तरह से प्रैक्टिस करने की आज़ादी देता है। और उसके बाद जब मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे हवन हो सकता है, यहाँ पे जो कभी एचओडी नियुक्त होता है, तो वो हवन करके अपना जो उद्घाटन करता है, अपना पहला दिन निकालता है। उस परिसर के अंदर अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो उसको मनाही है। अगर कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है तो उस पूरी बिल्डिंग को सील किया जाता है और उस पूरी बिल्डिंग में घुसने की आज़ादी नहीं दी जाती है। तो ये जो माहौल है, ये पूरी तरीके से एक मनुवादी माहौल है और इस माहौल के अंदर एक तरह के धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, एक को दबाया जाता है। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। देखिए, पोस्टर भी वहां पर लगा हुआ है, हाँ, जो तो जिस पे बिल्डिंग साफ लिखा बिल्कुल, है कि बिल्कुल। ये भवन क्षतिग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त असुरक्षित हुई है है। तो इन लोगों को बनवानी चाहिए। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पोस्टर लगा दिया, मुझे तो पूरी यूनिवर्सिटी क्षतिग्रस्त दिखती है। तो ये पूरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनवा देते हैं? एक भी टॉयलेट यहाँ पे सही नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं सही ढंग की बना रखी, लाइब्रेरी में वाईफाई नहीं काम करता है और केवल वीसी का कमरा, प्रॉक्टर का कमरा, डीन का कमरा, एचओडी का कमरा यही बना हुआ है। उसी में पानी आता है, उसी में सब बढ़िया व्यवस्था है। तो इस हिसाब से तो पूरी यूनिवर्सिटी क्षतिग्रस्त है। छात्रों की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उस छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या मतलब है ऐसी यूनिवर्सिटी का? और रही जो है बात एक धर्म के प्रचार की, तो एक धर्म का प्रचार यहाँ क्लियर कट तौर पे होता है और यही एक बिल्डिंग केवल ये नहीं बंद है, बाबा साहेब की मूर्ति का जहाँ प्रांगण है वहां पे भी इन लोगों ने ताला मार के रखा हुआ है। जब कभी हम चाहते हैं कि बाबा साहेब को माल्यार्पण किया जाए, कुछ किया जाए, वहां पे जाया जाए, बैठक की जाए, तो उसके लिए भी हमको नहीं खोला जाता है वो दरवाजा भी हमेशा बंद रहता है, 24 घंटे बंद रहता है। तो इस यूनिवर्सिटी का यही हाल है, केवल हवन करने की यहाँ आजादी है और कोई आजादी नहीं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कठेरिया है। ये जिस तरह ताला लग गया है इस मस्जिद पर, मुस्लिम समाज, मुस्लिम छात्र जो हैं यहाँ पर आकर नमाज पढ़ता था, हाँ, वो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब उनको दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये ताला खुलना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? ये ताला बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे मंदिर भी बने हैं यूनिवर्सिटी में, और कई मंदिर बने, वहाँ पे गेट नंबर 1 पे आपने देखा होगा, वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे सारी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ही धर्म के लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर एक ही धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे आरएसएस के लोग आते हैं, यहाँ पे आरएसएस की शाखाएँ चलती हैं, यहाँ के आरएसएस के मोहन भागवत आते हैं। तो ये कहीं न कहीं मनुवादी विचारधारा का एक प्रांगण बन गया है लखनऊ विश्वविद्यालय। अच्छा, हुँ। मनुवादी विचारधारा का प्रांगण बन गया है। आपको भी लगता है कि मनुवादी विचारधारा का प्रांगण बन गया है विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय? जी हाँ, बिल्कुल मुझे ये लगता है, क्योंकि जो है विश्वविद्यालय के कल रात में जो यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, उस धरने प्रदर्शन में जो है प्रॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि जो है ये जर्जर हो गया है, इस कारण जो है इसे बंद कराया गया। उसी के हिसाब से अगर मैं पूछता हूँ कि अभी कुछ महीनों पहले जो है हॉस्टल में जो है एक छत जो है एक बच्चे के ऊपर गिर गई, तब तो वो भी जर्जर है। आप उसको भी बंद करवाइए, हिंदी पूरे हॉस्टल डिपार्टमेंट को? है। हाँ, पूरे हॉस्टल को आप बंद करा दीजिए। हाँ। हिंदी डिपार्टमेंट में जो है छतें गिर जाती हैं, मिट्टी गिरती है ऊपर से, उसको बंद करा दीजिए आप। उसको क्यों नहीं बंद कराते हैं? अच्छा, सही बात है। देखिए, ये कह रहे हैं कि क्षतिग्रस्त तो हॉस्टल भी है, हॉस्टल में छत गिर गया हुँ। था, तो पूरा हॉस्टल बंद करवा देना चाहिए इन लोगों को। ये जो बंद हुआ है, ये गलत हुआ है कह रहे हैं। सही कह रहे हैं क्या? देखिए, ये शिक्षा का मंदिर है, हुँ, पहली चीज़ तो ये। हुँ, दूसरा, इबादत की जगह चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हुँ, उसको इबादत की जगह ही बने रहने देना चाहिए। हुँ, उसे युद्ध का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हुँ, इससे पहले भी यहाँ पर नमाज़ होती थी, आते थे वो लोग, अपनी इबादत करते थे, अपना पूजा-पाठ करते हुँ, थे। क्या इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं दिखा कि बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है? हुँ, और अगर बिल्डिंग उनको क्षतिग्रस्त नज़र आ रही है, तो ठीक है, इसकी जगह आप उनको एक ऑप्शनल कोई जगह उनको प्रोवाइड कराइए, जहाँ पर बैठ कर के अपने ईश्वर की इबादत कर सकें, पूजा कर सकें। हुँ, और आए दिन यहाँ पर एक विशेष वर्ग के कार्यक्रम होते रहते हैं।
ये विश्वविद्यालय है ना, किसी किसी विशेष संगठन का, आरएसएस का मुख्यालय तो नहीं है। जैसे करोल बाग में इन्होंने बना रखा है कि बड़ा सा एक हाई फाई 7 स्टार होटल जैसा अपना कार्यालय खड़ा कर रखा है, मंदिरों को तोड़ करके वहां पर पार्किंग बना दी है। इनका काम ही है। अगर एक विषय कोई भी धर्म का व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, इस संघ के लोग किसी के सगे नहीं है और ये सरकार के लोग किसी के सगे नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं है। यहाँ पर आज रमजान का महीना चल रहा है, ये जान रहे हैं कि उनका पूजा पाठ का दिन चल रहा है, उनका जो रोजा होता है उसका सब वक्त चल रहा है, शाम की नमाज होती है, सुबह की नमाज होती है। ऐसे वक्त में ही इसको किस लिए सील किया जा रहा है? या आप इसको सील करो तो इनको जगह प्रोवाइड करा दो, लेकिन नहीं। और फिर जब बच्चे वहां पर कर, आज ही मुझे भी, हम लोग तो बाहर थे क्योंकि हमारा 14 मार्च को एक महाआंदोलन है यूजीसी के समर्थन में, तो हम लोग उसके प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए थे। तो हम लोग कल हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर काफी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जो हमारे भाई बंधु हैं उनके साथ थे। पता चला कि इस दिन में कुछ छात्रों पर जानलेवा हमला भी करने का प्रयास किया गया है। एक संघ के ही एक विद्यार्थी संगठन है, बच्चों को मारने का प्रयास किया गया, हमला करने का प्रयास किया, पत्थरबाजी करने का प्रयास किया गया। जैसा सूचना उन्हीं के ही सूत्रों के द्वारा हमें पता चली है, क्योंकि हमारे लोगों ने नहीं बताया है, उन्हीं के ही सूत्रों के द्वारा पता चली है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि सेफ्टी के लिए मैंने किया है, मतलब सेफ रहेंगे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी बात सेफ्टी के लिए आपने किया ये जो बोर्ड लगा है कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, ये करीब करीब 5 साल से लगा हुआ है। इसको सील आज किया जा रहा है, ये लगा 5 साल से खुला हुआ था ये ये मस्जिद। मोहन भागवत के आने के बाद ही क्यों ये बंद हुई है? पंकज प्रदेश चौधरी अध्यक्ष भाजपा है, ये 2 दिन पहले का आया। ही दिन। ये आरएसएस के जब मोहन भागवत आते उसके बाद ही, इससे पहले तो नहीं कभी इन्होंने इनको सबसे बड़ी क्षतिग्रस्त चीज दिख है रही थी, इससे पहले तो नहीं दिखी थी इनको क्षतिग्रस्त। सबसे बड़ी चीज है कि ये कह रहे हैं बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कोई भी गतिविधि इसके अंदर नहीं हो सकती, जर्जर हो चुकी है। तो एसआई की रिपोर्ट कहाँ है, उसको उन्होंने अब तक लगाया क्यों नहीं यहाँ पर? और ये विश्वविद्यालय है ना, ये विश्वविद्यालय है, यहाँ पर किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम यहाँ पर क्यों होते हैं? यहाँ पर किसी धार्मिक संगठन के कार्यक्रम क्यों होते हैं? मैं किसी एक संगठन या किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। शिक्षा का मंदिर है, यहाँ शिक्षा की बात होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, सिख, चर्च और गुरुद्वारा, इन सब की बात ना, शिक्षा की बात होनी चाहिए। लेकिन जब से भाजपा संघ का एजेंडा इस देश के अंदर लागू हुआ है, तब से विश्वविद्यालय धर्म का अड्डा बन चुके हैं, विश्वविद्यालय सांप्रदायिक तनाव का अड्डा बन चुके हैं। वहां शिक्षा की बात नहीं हो रही है। क्या नाम है? बात होनी चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार राज है, बापसा से जुड़ा हुआ हूँ, समाज सेवी। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम अमतेश पाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। जैसे आप ये सभी लोग कह रहे हैं कि ये क्षतिग्रस्त है, इन्हें बहुत टेंशन हो रही है इस बात की कि बच्चों के ऊपर गिर ना जाए, बच्चे मर ना जाएं, इसी प्रकार की टेंशन होगी। तो ये वही विश्वविद्यालय है जो अपने छात्रों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। पानी का टीडीएस मिनिमम 50 से जो नॉर्मल होता है 300 तक होता है, कोई भी ऐसा टैप नहीं है जिसमें 300 से कम टीडीएस हो। सभी में, किसी में 700 टीडीएस, किसी में 800 टीडीएस है। किसी प्रोफेसर की औकात नहीं है जो नॉर्मल टैप जो जहाँ का छात्र पानी पीते हैं, एक भी प्रोफेसर पानी पी सके। और वो बात कर रहे हैं कि ये क्षतिग्रस्त हुई है। किसी भी टॉयलेट में जो महिला शौचालय है, वहाँ टॉयलेट नहीं कर सकते, इतनी गंदगी है, इन्फेक्शन ना हो जाए। वो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ निर्माण कार्य करवाएंगे। सीटें की हालत आप देखेंगे, बैठने लायक सीटें नहीं है। लाइब्रेरी में जाएंगे कि वहाँ उन्हें इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है, लड़कियों को शौचालय में पैड नहीं मिल पा रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि नहीं यहाँ, अरे भाई जो बच्चे जिंदा हैं उनकी पहले यहाँ कितने बच्चे मरेंगे? पहली बात मैं गलत कह रहा हूँ कि मरेगा कोई नहीं, ये इन द सेंस अगर आपको इतनी टेंशन, कितने मरेंगे? आपको जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए कि आप बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। अभी तो 22 साल 25 साल के हम हैं, झेल जाएंगे पानी, उसके बाद जो हमारी आंतों से पानी रिस रिस के निकलेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो बात है। अब यहाँ कह रहे हैं कि नहीं ये क्षतिग्रस्त है इसलिए बोर्ड लगा दिया। क्या क्षतिग्रस्त नहीं, तुम्हारा करेक्टर क्षतिग्रस्त है, उसे भी तोड़ा जाए। अगर कोई मर गया जिम्मेदारी आप लेंगे? अच्छा, जो पानी पी के अगर कोई मर गया उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम टैक्स दे रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं पानी की भी, पानी तुम नहीं दे पा रहे हो, टॉयलेट की फीस भर रहे, टॉयलेट क्लीन की फीस भर रहे, वो तो नहीं कर पा रहे हो। यहाँ सबसे पहले तुम्हें ये खोपड़ी पे चढ़ रहा है, रोड किनारे से जा रहा है। और आप अगर मस्जिद अंदर से देखें, मस्जिद मैंने अंदर से देखी है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त मुझे नहीं लगी। बिल्डिंग है, जब क्षतिग्रस्त इसके नाम पे 5 करोड़ का फंड आया है, 100 करोड़ का फंड जो सरकार ने इशू किया था, उसी में धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये फंड कैसे अपनी जेब में ले जाया जाए, इसीलिए हर जगह जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी फंड खर्च किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त यहाँ का कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, आर्ट कॉलेज, फाइन आर्ट्स कॉलेज, 1864 का बना हुआ, वहाँ इतनी क्षतिग्रस्त चीजें वहाँ तो तुम नहीं करवा पा रहे हो। कई बिल्डिंगें फूटी हुई हैं, उनकी तो तुम मरम्मत नहीं करवा रहे हो। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ, और मरम्मत के नाम पे करवा क्या रहे हो? जितने गेट हैं वहाँ ईंटें भरे दे रहे हो। ईंट भर के क्या आप क्या छिपाना चाह रहे हो? गंगा जमुनी
जो गंगा जमुनी तहजीब है वो मेन बात ये नहीं कि क्षतिग्रस्त है, मेन बात ये है आपको गंगा जमुनी तहजीब मिटानी है। मेन बात ये कि 2026 में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हिंदू मुस्लिम के बीच तैयार किया जाए कि उसका फर्क तो क्या उपाय क्या है ये बताइए आप। उपाय यही है कि जैसे कल एक उपाय देखा था कि मुस्लिम छात्र नमाज अदा कर रहे थे और हिंदू लड़के उनकी रक्षा कर रहे थे, तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक मिसाल है जो 100 सालों में आरएसएस ने बीज बोया था जहर का, वो जहर निकाल निकाल के बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय मिसाल तैयार कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय उदाहरण बनेगा कि जो इन्होंने 100 सालों में किया है, लखनऊ विश्वविद्यालय उसे उनकी नफरत को मिट्टी में मिला देगा और मोहब्बत जो दिलों में फिर से वो मोहब्बत पनपेगी। जब लोग आज़ादी के समय, अंग्रेजों से आज़ादी के समय एक मोहब्बत लेके और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में इकट्ठे हो गए थे, ऐसे ही लखनऊ विश्वविद्यालय एक मिसाल तैयार करेगा कि सब अपने देश, धार्मिक बंध विश्वास सब भूल के एक साथ खड़े होके एक मिसाल तैयार करेंगे। जो नए अंग्रेज आए हैं, जो आरएसएस के रूम में, मनवादियों के रूम में नए अंग्रेज हैं, इनसे लड़के, इनसे देश से आज़ादी दिलाएं। देश से आज़ादी दिलाने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें भगा देंगे यहाँ से, देश से आज़ादी का मतलब है इन्हें राजनीतिक रूप से इन्हें बाहर करेंगे और नई ऐसी सत्ता का गठन करेंगे जो लोगों के बीच बंधुत्व लाए, एक भाईचारा लाए, सबको समान समझे, किसी को ऊंच नीच ना समझे। ऐसी विचारधारा का समन्वय होगा और ऐसी सरकार बनेगी, क्योंकि 2027 के इलेक्शन है पंकज, कोई बड़ी बात नहीं कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये जो भी नौटंकी चल रही है की जा रही है, लेकिन हम लोग इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे इस तरीके से, इस नौटंकी को ऐसे ध्वस्त करेंगे और यहाँ से एक मिसाल बन के जाएगी गंगा जमुनी तहजीब की। ठीक है, आप सुन रहे थे बापसा छात्र संगठन का पक्ष। ये सारे छात्र बापसा संगठन से जुड़े हुए हैं। ये मेरे पीछे था लाल बरादरी, यहीं पर ताला लग गया है 2 दिन पहले और इसी को लेकर 2 दिनों से काफी विश्वविद्यालय में बवाल मचा हुआ था। आप देख सकते हैं वहां पर एक पोस्टर भी लगा है क्षतिग्रस्त का, लेकिन कहा जा रहा है कि ये क्षतिग्रस्त का जो पोस्टर है वो 5 सालों से लगा है, लेकिन इस मस्जिद पर ताला तब लगा जब इस विश्वविद्यालय में मोहन भागवत आए, आरएसएस के मुखिया जो हैं, और पंकज चौधरी आए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। उसी के बाद इस मस्जिद पर ताला लगा है, उसके पहले ताला नहीं लगा था। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।